यह एक रिजल्ट एनालिसिस वीडियो है जिसमें यूज़र की गलतियों को एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको कुछ टिप्स दिए जाते हैं ताकि आप उन गलतियों को दोहराएं नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार कानून यानी कि पहले कभी भी कॉमा नहीं आता, तो आप मत यूज़ कीजिए क्योंकि वो उसका अर्थ बता रहा है, डिवाइड नहीं हुआ है बल्कि वो उसी का एक मतलब बता रहा है, शॉर्ट फॉर्म या उसका अर्थ या उसका पर्यायवाची, तो वो एक ही है, न कि अलग अलग। कॉमा बेसिकली वर्ड्स को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी आरटीआई एक्ट अस्तित्व में आया 12 अक्टूबर 2005 और जब भी डेट आती है 12 अक्टूबर 2006, 5, 4, 3, तो अक्टूबर, सितंबर, नवंबर जो भी मंथ हो उसके पश्चात कॉमा लगता है, ठीक है। ये रूल है। डेट का ये फॉर्मेट होता है, यहाँ डिजिट, देन हिंदी में मंथ अगर है तो उसके बाद कॉमा एंड देन ईयर। ओके। 12 अक्टूबर 2005 को भारत में लागू हुए इस कानून ने देश के नागरिकों को एक मायने में वाक स्वतंत्रता दी, लेकिन आज 15 साल बाद भी इसके रास्ते में कई बाधाएं खड़ी हैं। जरूरत आरटीआई कानून को मजबूत करने की है। लोगों को सही जानकारी समय पर नहीं मिल पा रही, फिर भी कोई राजनीतिक पार्टी या सरकार इसके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। सच पूछें। सच पूछे कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू मी कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। रीज़न उसका क्या है, ये एक्चुअली सच पूछें इसमें कुछ हाइड है। अगर लोग सच पूछें तो आरटीआई अधिनियम का कोई संरक्षक नहीं है। ओके, संरक्षक एक वचन होने के कारण है। ओके, अगर यहां पर के होता, आरटीआई अधिनियम के एक भी संरक्षक नहीं हैं या इतने संरक्षक हैं, इतने के ये ईटीसी होता तो यहां पर ये है शब्द परफेक्ट होता, लेकिन यहां पर क्लियरली है कि आरटीआई अधिनियम का कोई संरक्षक नहीं है। अदर एग्जांपल से आप समझिए कि जैसे उसका कोई नहीं है, सिंपल, उसका कोई मित्र नहीं है, उसका कोई भाई नहीं है, वैसे ही उसके कई सारे मित्र हैं, उसके कई सारे परिजन हैं। उसके मतलब यहां पर का क्लियरली इंगित कर रहा है कि वो एक वचन है। ओके, और यहां पर सच पूछें तो ये यूनिवर्सल एक कम्युनिटी टाइप से कहा जाए। अगर लोग वास्तव में कहा जाए, सच कहा जाए या सच पूछा जाए तो ये स्थिति है। केंद्र और राज्यों में आरटीआई के नियमों की भिन्नता से इस क्रांतिकारी कानून पर संकट मंडरा रहा है। अब सपोज कीजिए ये वर्ड मिसिंग है, हमें पता ही नहीं या फिर हमने लिखा ही नहीं, हमें अपने कॉमन सेंस से यूज करना है, ठीक है। संकट मंडरा रहा है या रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्लियरली प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि जब ऐसी स्थिति हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही शब्द सही और सटीक बैठते हैं, इसमें आप कहीं पर भी एक वचन बहुवचन जैसी स्थिति निर्मित ही नहीं होती। संकट मंडरा रहे हैं वाकई में, क्योंकि ये भी फिट होता है, एंड संकट मंडरा रहा है ये भी फिट होता है। तो जब भी आप शॉर्ट हैंड लिख रहे हो तो मेक श्योर के लास्ट वाले जो कन्फ्यूजन वाले वर्ड्स हो सकते हैं, चला, गया या गए, देन उनमें ए या आ की मात्रा जरूर लगा दें। पूरे उसमें केवल एक ही मात्रा प्रयोग करनी है, सिंपल। पिछले 15 वर्षों में शायद ही कोई दिन ऐसा रहा हो जब भ्रष्टाचार, अनियमितता और घोटालों से जुड़ी कोई सूचना आरटीआई कानून का उपयोग करते हुए प्रकाश में न लाई गई हो। मोस्टली ना शब्द यूज होता है और ये नहीं शब्द तब यूज होता है जब एक तरीके से क्लियर मनाही होने वाली हो, वह ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। और जब एक तरीके से प्रेजेंटेशन होना हो, किसी चीज़ को, किसी फैक्ट को प्रेजेंट करना हो, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये निश्चित है, ठीक है। और ये एक तरीके से प्रेजेंट करता है फैक्ट्स को, तो फैक्ट 100% सही नहीं होते। ऐसा एक तरीके से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे उसने कहा है कि ना तो वह कुछ खाएगा और ना ही कुछ पिएगा, ठीक है। तो ये एक आशंका टाइप से है, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प लिया कि वह कुछ नहीं खाएगा, तो ये फिक्स हो गया कि भाई टिका हुआ है अपनी बात पे।
ठीक है। एक्चुअली एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ। दोनों ही नकारात्मक प्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन ना और नहीं दोनों एक साथ नहीं होते कभी भी। ठीक है, ये एक तरीके से कन्फर्मेशन को नहीं दर्शाता। ना चीज़ है नकारात्मक, लेकिन नहीं जो है वो कन्फर्म दर्शाता है। नहीं मतलब सॉलिड नहीं। ठीक है, ना लाए गए हों मतलब जितने भी केस उजागर हुए उनमें मोस्टली रहे होंगे आरटीआई के जरिए लाने वाले, बट श्योर नहीं हूं कि सारे के सारे भ्रष्टाचार के ही हों। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि एक भी केस ऐसा नहीं था जो भ्रष्टाचार का ना हो, ऐसा नहीं था मतलब सारे के सारे फिक्स कंफर्म। ओके, महाराष्ट्र में सूचना का अधिकार अधिनियम साल 2005 से पहले भी मौजूद था, लेकिन उसकी सीमाएं थीं। अब यहां पर क्लियरली बहुवचन है, सीमाएं। सीमा एक वचन और सीमाएं बहुवचन। तो यहां पर जब सीमाएं लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है अगला वर्ड थी होना था। थी कब होता? जब यहां पर इतना होता, उसकी सीमा थी, उसकी एक सीमा थी, उसकी सीमाएं हो गया मतलब अपने आप थी। अगर है होता तो ऑटोमेटिकली है हो जाता। सीमाएं हैं, उसकी कुछ सीमाएं हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ओके, जब आरटीआई कानून ने एक केंद्रीय कानून का रूप लिया तो स्वाभाविक रूप से लोगों के इस अधिकार को मजबूती और व्यापकता मिली। लोगों में आप सोच रहे होंगे डिफरेंट क्या है, कुछ नहीं होता, सिर्फ एक्चुअली होता क्या है, कुछ लोग मात्रा पहले लगा देते, कुछ लोग बिंदी बाद में लगाते हैं, तो यही रीज़न होता है। आप सोचिए यहाँ इन्होंने दो बार ए का यूज़ कर दिया। ठीक है, दो बार, जैसे ला आ ए की मात्रा, देन गा आ का डंडा, देन बिंदी, देन ए की मात्रा। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बिंदी एक मात्रा देन दो मात्रा। तो ये इस वजह से आपको दिख तो सही रहा है बट वो रॉन्ग माना गया क्योंकि वो एक्स्ट्रा है एक कैरेक्टर। ओके, आरटीआई कानून की परिभाषा और आम जनता को जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया से जुड़े नियम विभिन्न राज्यों में अलग अलग हैं। इसकी वजह यह है कि केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम राज्य सरकारों को अपनी सुविधा के अनुसार, संस्था के अनुसार नहीं, यहाँ पर अगर आप सेंटेंस पढ़ते या यूज़र ने अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस प्रयोग किया तो ये मिस्टेक उसकी बच जाती। अपनी सुविधा के अनुसार नियम बनाने का, संस्था के अनुसार नियम बनाने का नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसे राइट दिया गया है, पावर दी गई है। अपनी सुविधा के अनुसार संशोधन करके नया नियम बनाना, उसको एडिट करने की पावर प्रदान करता है। ठीक है, माना गया था कि यह लचीलापन इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायक होगा, लेकिन व्यवहार में इसकी वजह से कानून को लागू करने में ढिलाई आने लगी। यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया जा सकता है और नहीं भी लगाएंगे तो भी गलत नहीं है। ओके, क्योंकि ये एक फैक्ट या फिर एक आशंका थी, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं हुआ। ये कनेक्टेड भी है और अपने आप में ये परिपूर्ण भी है। ठीक है, इसी ढीलेपन का नतीजा है कि आज आरटीआई कानून की बुरी स्थिति सिर्फ केंद्र में ही नहीं, राज्यों में भी हो गई है। क्या स्थिति? बुरी स्थिति एक वचन होने के कारण हो गई है। ओके, कहने को तो देश के 29 राज्यों में सूचना आयोग कार्यरत है। कहने को तो कार्यरत हैं, मतलब 29 स्टेट में 29 सूचना आयोग कार्यरत हैं। ठीक है, 29 होने के कारण यहाँ पे बहुवचन के कारण इनको हैं का यूज़ किया, पर जमीनी हकीकत यह है कि 9 राज्यों में ये कई सारे पदों की रिक्तियों के चलते अप्रभावी बने हुए हैं। 29 में से 9 आयोग अप्रभावी बने हुए हैं। सिंपल। कई राज्यों में महीनों से मुख्य सूचना आयुक्त नहीं हैं। कई राज्यों में 29 में से कई राज्यों में 1, 2, 3, 5, 7 जितने भी हों उनमें मुख्य सूचना आयुक्त नहीं हैं। ओके, झारखंड में 1 साल से राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ना होने से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की बैठक नहीं हो रही है। केंद्रीय सूचना आयोग में यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ या तो इन्होंने डबल मात्रा लगाई होगी या फिर इन्होंने आगे पीछे कैरेक्टर को किया होगा। यहाँ पे भी डबल मात्रा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा फिंगर्स पे कंट्रोल रखें, क्योंकि पता नहीं चलता कि कितनी मात्रा लगा दी, क्योंकि वो दिखता नहीं है
और वो चढ़ जाता है उस पर मात्रा। इसमें दिख थोड़ी ना रहा कितनी मात्रा लगी हुई है, बट वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है। केंद्रीय सूचना आयोग में भी मुख्य सूचना आयुक्त अगस्त में रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। पूरे देश में सूचना आयोगों, यहाँ पर एक्चुअली गाबर बिंदी लगनी थी और ये इसमें गलत ही फीड हो गया सर्वर में ही, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। यहाँ एक्चुअली ये रॉन्ग नहीं है, इसमें तो सही फीड था सर्वर में, बट इन्होंने गलत लिखा है, बट सॉफ्टवेयर ने इसे इग्नोर कर दिया है, मैच नहीं किया, कोई बात नहीं। के सामने 2 लाख से अधिक मामले लंबित हैं और यह संख्या आने वाले दिनों में बढ़ने ही वाली है। जहां सूचना आयोग कार्यरत है वहां भी आवेदन महीनों लटके रहते हैं। अपील की प्रक्रिया भी इतनी जटिल है कि केंद्रीय सूचना आयोग में सुनवाई का नंबर आने में महीनों लग जाते हैं। ठीक है, महीनों के कारण यहाँ पर हैं का यूज हुआ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। एक तो जब भी आप डेट लिखें तो डिजिट, हिंदी मंथ, देन कॉमा और ईयर। दूसरा, जब भी आप टाइपिंग कर रहे हो, टाइपिंग करते टाइम आप एक्स्ट्रा कीज़ ना दबाएं। जैसे इसमें एक्स्ट्रा मात्रा लग गई थी, यहाँ जो मैं था उसमें एक्स्ट्रा मात्रा लग गई थी। सेंटेंस पढ़ने का प्रयास करें ताकि आपसे ये गलतियाँ ना हो। अपनी सुविधा के अनुसार की जगह संस्था के अनुसार हो गया। ओके, यहाँ पर ये देखिए कि सीमाएं है, ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर बहुवचन था, बट यहाँ पर फिर भी यहाँ पर थी लिखा गया तो ये रॉन्ग है। ओके, इनकी आप चिंता ना करें क्योंकि ये थोड़ा सा, इनको कोई सॉल्यूशन नहीं है इनका कि आप आधा ना यूज़ करेंगे कि बिंदी यूज़ करेंगे, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। लेकिन ये जो शब्द लिखा हुआ है वो पूरी तरह से गलत है। या तो आप बिंदी लगा लो या फिर आधा ना। बिंदी और आधा ना दोनों नहीं आ सकते साथ में, ठीक है। यहाँ पर केवल बिंदी यूज़ हो सकती थी या फिर केवल आधा ना, लेकिन यहाँ पर यूज़र ने क्या किया, बिंदी भी लगा दिया, आधा ना भी लगा दिया, जो पूरी तरह से गलत है। ठीक है, ये शब्द रॉन्ग है और बाकी कुछ बताने लायक है नहीं। रही बात इनकी, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है, जहाँ पर सामान मतलब सम संख्या या फिर जिसको आसानी से हिंदी में लिखा जा सके उसको मोस्टली आपको हिंदी में ही लिखना है डिजिट के बजाय, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये डिजिट में लिखा हुआ है और यूज़र ने ऐसा लिखा हुआ है तो रॉन्ग काउंट किया गया है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादातर जो सम हो वो उनको हिंदी में ही लिखें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एडिटोरियल्स जो होते हैं अलग अलग पेपर से लिए जाते हैं और अलग अलग पेपर्स में हर ब्लॉगर जो राइटर है उसका वो अलग अलग तरीके से लिखता है, तो कौन कैसे लिख रहा है ये कहना क्लियर नहीं। लेकिन मोस्टली आप यही करें कि जो सम संख्याएं होती हैं जैसे 20, 30, 40, 50 उनको आप हिंदी में लिखें, और जहाँ भी मिक्सिंग डेटा है जैसे 239, 642 तब उनको आप आंकड़ों में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ सीखा होगा। कोई कमेंट करके पूछ सकते हैं प्रश्न हो तो, और कोई सुझाव हो तो भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।